हमारे कार्यकर्ता उनको ले जाकर टोटी दे रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। इस पीडीए से बड़ी बेचैनी हो रही है, इसे गलतफहमी में न पड़िएगा। 27 में सरकार बनेगी। नमस्कार, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में, और जंगीपुर में ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और हमारे साथ जो है विधायक जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो जंगीपुर विधानसभा के हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित थे। क्या कुछ है आज इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या आज कार्यक्रम क्या था? ये हमारी मासिक बैठक है और हर महीने की 5 तारीख को और आज एक दिन पहले 4 तारीख को हमारी मासिक बैठक हुई है। हम अपने संगठन की मजबूती पर विचार, किसानों की समस्याओं पर विचार, छात्रों नौजवानों को कैसे रोजगार दे सकते हैं इस पर विचार, और उसके साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रति माह बैठक करने का काम करते हैं। हमारे बूथ के, सेक्टर के, जोन के हमारे पार्टी के तमाम नेतागण इस मीटिंगों में आने का काम करते हैं और मजबूती से समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने के और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। आप ही के विधानसभा में कई लोग हैं और जो दावेदारी ठोक रहे हैं कि इस बार 2027 में जो है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उस पर क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ यहाँ की जनता हमें पिताजी से लेकर माताजी से लेकर हमें निर्वाचित करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से 27 के चुनाव में समाजवादी झंडा यहाँ बुलंद होने का काम करेगा। फिर से मतलब आपको टिकट मिलेगा? आपको इस बात पर ये कोई प्रश्न तो है नहीं। अगर आप इस बात को पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ही शंका के दायरे में हैं, यानी मीडिया ही शंका के दायरे में है। वो इसलिए दायरे में है कि हो सकता है कि मीडिया को प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को हमसे निकलवाने के लिए आपको हमारे पास भेजे हैं। अच्छा, अभी जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता जो इस समय धरने पर हैं, जो छात्र जो संगठन है वो धरने पर है। लखनऊ में तोड़फोड़ हुई है, पुलिस ने लाठियां चार्ज की है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी जो जौराबाद के विधायक हैं और इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने बयान दिया और उस बयान पर जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता बलिया रसड़ा उनके कार्यालय पर उनका पुतला फूका और उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार का विषय है, उनका विषय है, ये इसमें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो विपक्ष में आप भी तो हैं, तो वो मतलब ये सरकार अगर वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनको हटाने के लिए, तो सरकार का निर्णय है ना, वो हटाएगी कि रखेगी नहीं रखेगी, वो तो उसका विषय है। रह गई बात लखनऊ की सड़कों पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक ऐसे बयान के ऊपर आंदोलन कर रहे थे और बलिया की ही माटी से एक ऐसी विधायक जिनका बयान बार बार आ रहा है, वो सबसे निंदनीय बयान है। आखिरकार हमारे नेता के ऊपर इस प्रकार का आरोप वो कहाँ से प्रेरित हैं, क्यों लगा रही हैं? अगर हमारे कार्यकर्ता उनको ले जाकर टोटी दे रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर उन्होंने पूछ ही दिया कि टोटी कहाँ गई तो हमारे कार्यकर्ता उनको ले जाकर घर दे रहे हैं, उस टोटी को उनको स्वीकार करना चाहिए। अब जो पूरी तरीके से समाजवादी कार्यकर्ताओं पर भड़की हुई हैं, कह रहे हैं कि जो ये लोग गुंडे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। वो हमें क्या आरोप लगाएंगे? वो पहले अपने गिरबान में झांके ना कि मैं क्या हूँ। अपने चाल चरित्र चेहरों के ऊपर अगर वो झांकेंगे तो निश्चित रूप से उनको समझ में आ जाएगा। इसलिए आरोप लगाने से पहले एक उंगली अपने तरफ भी इशारा करती है, एक उंगली अपने तरफ भी इशारा करती है कि पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद तब आरोप लगाओ। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी बड़ी तन्मयता के साथ, मुस्तैदी के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ और अपने अनुशासन के साथ अपने कार्यक्रमों में लगी है
और निश्चित रूप से वो अपना कार्यक्रम अपने मिशन में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए वो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कह रही उनका आरोप है कि हमारी बेटी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, वो गलत बात है, ऐसा नहीं, वो गलत बात बोल रही है। मैं बताया ना कि झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। आप बताइए कि जब से प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये अपना घोषणा पत्र लागू कर दिए? एक भी घोषणा पत्र लागू कर दिया तो बताइए? ये जनता को मात्र गुमराह करने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करके अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। अब ये खुद फंस गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता सब कुछ समझ गई है, इसलिए इनको घबराहट है, बेचैनी है। जो पीडीए का नारा है, इस पीडीए से बड़ी बेचैनी हो रही है, इसलिए उस बेचैनी को कैसे दूर करें, ये दूर होने वाला नहीं है। 27 में जब अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तभी इनकी बेचैनी दूर होगी। तो ये जो पीडीए का नारा है आप लोगों का, तो क्या ये 2027 में कुछ इससे फर्क पड़ेगा? ये 27 में पीडीए सरकार बनाने जा रही है, किसी गलतफहमी में ना पड़िएगा। 27 में सरकार बनेगी। दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आधी आबादी से लेकर उस पीडीए में तमाम ऐसे समाज के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए और मजबूती से लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और आगाज हो गया बिहार से। क्रांति की धरती, परिवर्तन की धरती से आवाज़ निकल गई है और निश्चित रूप से वो आवाज़ यूपी तक आएगी। बिहार भी परिवर्तित होगा और यूपी भी परिवर्तित होगा और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने का काम करेगा। अच्छा, भारत जो है बिहार बंद का ऐलान की है और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है वहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं, मारपीट हो रही है, तमाम सारी वीडियो आ रही है। आप तो मीडिया के साथी हैं। जिस मंच से और जिस मंच पर माननीय राहुल गांधी न हों, जिस मंच पर तेजस्वी यादव न हों, जिस मंच पर और हमारी पार्टी के नेता न हों, उस मंच पर अगर उस कार्यकर्ता जिसने बोला है, अगर उसको आप ढूंढवाएंगे ठीक तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी का ही निकलेगा। वो इतनी बड़ी साजिश वाली पार्टी है, इसलिए आप चेक करवा लीजिए, आपके सूत्र हो तो पता कर लीजिए। नहीं तो उसको जेल भी भेज दिया गया है, फिर भी तो जेल भेज दिया गया तो वो कौन है, उसके पीछे जानिए ना, कौन है वो, उसके पीछे का इतिहास जानिए। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अच्छा, आप जंगीपुर विधानसभा में जो मुद्दा उठाए थे हॉस्पिटलों का, आप सदन में उठाए थे मुद्दा जो है, उस पर क्या आपको लगता है कि काम करेगी सरकार? देखिए, जितना हम लोगों ने हाउस के अंदर मुद्दा उठाया था, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा हो, या पावर हाउस का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, खाद का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को हम लोगों ने हाउस में उठाने का काम किया। लेकिन आज तक न किसानों को खाद मिली, बिजली नहीं मिल पाई, ट्रांसफार्मर रोज़ जल रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, जो क्षमता वृद्धि होनी है वो क्षमता वृद्धि नहीं हो रही है। और ऊर्जा मंत्री जब खुद ही बयान दे रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा मंत्री की क्या स्थिति है। प्रदेश का ऊर्जा मंत्री फेल हो चुका है, आज तक एक भी प्लांट नहीं लगा पाए, एक भी कोई बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाए, और ऊपर से किसानों को, नौजवानों को, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको परेशान करने के लिए एक अलग से टीम बना दिया है। उसका नाम है विजिलेंस की टीम। और वो विजिलेंस की टीम रोज़ जाती है गांव में और छापा मारती है, और छापा मारने के बाद धन वसूलने का काम करती है। जिससे पैसा मिल गया उसको छोड़ देती है, जिसको नहीं मिला उसको नोटिस भेज देती है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जंगीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव जी थे। तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी क्या है कमेंट करके हमें उसे बताइएगा। धन्यवाद।